हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। काफ़ी टाइम से आपको ये लग रहा है कि आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, कुछ माहौल आपको भारी भारी सा लग रहा है। इसकी वजह ये हो सकती है कि कोई आप पर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई आप पर काला जादू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस और एनर्जीज आपकी तरफ भेज रहे हैं। कौन है ये, क्यों ऐसा कर रहे हैं और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि खुद को बचा कर रखें, आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हु इज़ प्रैक्टिसिंग ब्लैक मैजिक ऑन यू? कौन है जो आपकी तरफ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, काला जादू कर रहे हैं, क्यों और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जस्टिस और जजमेंट कार्ड दोनों साथ में आते हैं रीडिंग्स में, स्पेशली इस तरह की रीडिंग्स में। अपने आप में बहुत बड़ा सॉल्यूशन होते हैं ये तरह के कार्ड्स। कोई डरने की और घबराने की बात नहीं है। जब ये दो कार्ड्स आ गए ना किसी भी रीडिंग में इस तरह के, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, इनके ये सब करने की वजह से आपको इस वक्त थोड़े इश्यूज ज़रूर आ रहे हैं। आपकी पेशेंस अब जवाब देने लगी है। हर वक्त गमगीनी का माहौल आपके आसपास बना रहता है। आपकी फैमिली में कोई एक दूसरे की इस वक्त रिस्पेक्ट नहीं करता। आप जहाँ एक दूसरे के साथ इतने खुश होते थे, आप लोगों की आपस में इतनी बनती थी, इतना ज़्यादा लेन देन घरों में होता था आपस में, सब जैसे बंद हो गया है। हर कोई हर किसी पर शक करता है इस वक्त आपके घर में। आपको ये फील होता है आपको भी दूसरों पे शक है, दूसरों को आप पर शक है। एक घर में लड़ाई झगड़े का ही माहौल बना रहता है। अगर सब कुछ है आपके पास तो भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। एक जो उमंग थी आप लोगों की, एक जो जज्बा था घर में, एक जो बोलते ना मोजो, गस्टो, जोश, वो जैसे कि खत्म हो गया है। घर में कोई किसी को कुछ देने की नियत ही नहीं रखते, ना प्यार, ना रिस्पेक्ट, ना कोई मटेरियल चीज़, कुछ भी कोई देना नहीं चाहता एक दूसरे को। हर कोई हर चीज़ अपने पास रखता है कि जैसे अगर ये दे दिया तो मेरे पास सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ इस तरह का माहौल आपके घर में है। एक जो हैप्पीनेस थी आपके घर में, जैसे आपको लगता है नज़र लग गई, ज़रूर लगी है। ये दो कार्ड्स आने का मतलब ही है कि किसी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप लोगों पर ये असर हो रहा है। एक दूसरे पे लैक ऑफ ट्रस्ट, एक दूसरे से कुछ भी लेना देना जैसे ना हो। घर में रहते भी आप लोग अजनबी बन चुके हैं। बोलते हैं ना, जब मीलों का फासला हो वो तो तय किया जा सकता है, लेकिन चार दीवारी में जब एक दूसरे के बीच में फासले आ जाए उसको तय करना उस वक्त मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लगता है आपको। आपको लगता है घर में कोई कुछ करने की कोशिश करता है ना अच्छा, तो भी सामने वाले को लगता है कि ये ज़रूर किसी लालच के प्रति हमसे ये सब कर रहे हैं, इसके दिल में कोई लालच है। कोई दूसरे पर शक कर रहा है एक ही घर में रह के। इतना अजीब लगता है कि आप एक ही घर में रह के ऐसे कैसे रहें। दिल करता है हम सेपरेट हो जाएं, लेकिन हो भी नहीं सकते, साथ ही रहना ज़रूरी है। और साथ रह के अगर इस तरह का माहौल घर में रहे तो कितना बुरा लगता है। फिर चाहे ये रिलेशनशिप आपके ससुराल में है या आपके घर के अनमैरिड अगर आप हैं तो आपके घर का माहौल इस तरह का है।
ना पेरेंट्स को बच्चों का, ना बच्चों को पेरेंट्स का कोई लिहाज है। कुछ अजीब सा माहौल है। इन लॉज की अगर आप बात करें तो अगर आप ससुराल में हैं तो ना आपके ससुराल वालों से आपकी निभ रही है, ना उनकी आपसे निभ रही है। घर में ना एक जैसे टीमिंग हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे ये पार्टी है, ये पार्टी है, ये पार्टी है। जब तक कोई आपकी तरफ आपकी तरह बात करता है वो आपकी टीम में होता है, नहीं तो वो उस टीम में। मतलब घर में कांस्टेंट इस तरह का एक, जिसको बोलते हैं ना विभाजन, एक डिवीजन हो चुका है। सॉरी मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता, लेकिन एक तरह का डिवीजन है फैमिली में। सब टीम बनी हुई है, जो कि बहुत बुरा लगता है। ऐसे में कई लोग हमको कहते हैं आप सेपरेट हो जाओ, पर वो भी तो नहीं किया जा सकता। साथ रहा नहीं जा सकता, अलग हुआ नहीं जा सकता। हेल्थ इश्यूज आप लोगों को बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ये आपके जो भी घर के मेन लीड कपल्स हैं, जैसे पेरेंट्स हुए, इन लॉज में सास ससुर हुए, कोई भी जो लीड है ना, लीड कपल फैमिली का, उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों की फैमिली में बहुत ज़्यादा वकीलों के चक्कर, कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये सब हो रहा है, कभी वकीलों के, कभी कोर्ट के, पुलिस थाने के, पुलिस स्टेशन के चक्कर। कुछ फैमिलीज में ज़रूर ये सब भी चल रहा है। हो सकता है डिवोर्स का केस है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है। हाँ, यहाँ पर मुझे एक और बात नज़र आती है कि जैसे आपको लगता है आपकी जो जायदाद है, आपकी जो मिल्कियत है, उस पर किसी की नज़र है। कोई है जो कॉन्स्टेंटली आप लोगों की जायदाद पर नज़र रखे है। हो सकता है ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि जब फैमिली में यूनिटी नहीं होती, रिस्पेक्ट और प्यार नहीं होता, एक दूसरे पे सबको शक होता है, तो जो ऐसी पार्टीज जो आपके घर में ये सब करने की कोशिश करवा रहे हैं, वो तो यही चाहते हैं, तभी तो वो जीतेंगे। और वो आपके मन में इस तरह की बातें डाल देते हैं कि आप तो आपस में लड़ने में बिजी हो जाते हैं, और वो लोग आपके हिस्से का जो कुछ भी है उससे हड़पने की कोशिश में लग जाते हैं। बहुत पॉसिबिलिटी तो क्या, ज़्यादातर ये लोग आपकी फैमिली में से ही होते हैं। पॉसिबिलिटी नहीं, ये रियलिटी है। क्योंकि जो आउटसाइडर है, जो आपसे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं या उनको कुछ भी लेना देना नहीं, ये तो बहुत ही नज़दीकी के लोग जो हैं आपके साथ ये सब कर रहे हैं। आपको अपने कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए। अपने कपड़े, अपने फोटोग्राफ्स, अपनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे, आपके शरीर से बहुत ज़्यादा टाइम जुड़ी रहती है, ऐसी चीज़ों को दूसरों से शेयर प्लीज़ ना करें। मैंने बहुत बार आप लोगों को रीडिंग्स में ये बात बताई है कि जो चीज़ें आपके शरीर से डायरेक्ट लगती हैं उनको तो बिल्कुल ही शेयर ना कीजिए दूसरों के साथ, चाहे जो भी हो जाए। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो हमारे अपने ही है, इनको दे दिया तो क्या हुआ। आपको नहीं पता होता किसी के दिल में आपको लेकर क्या क्या प्लानिंग्स चल रही होती है। इस वक्त आप अपने आप को अकेला पा रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जब घर में हो तो कौन किसकी सुने, कौन किससे जाके कुछ शेयर करे। ऐसे हालात हैं कि आपको लगता है अगर इसमें आप और कमज़ोर पड़े तो शायद आप ख़त्म ही हो जाएंगे। आपके अंदर जो जोश उमंग था, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, वो तो जैसे ख़त्म ही हो गया है इस वक्त। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बिना कहे जस्टिस का कार्ड आपकी रीडिंग में आ गया है, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक तो आप अपनी चीज़ें शेयर करने की जो आपकी आदत है, मुझे बहुत लोगों के देखकर लग रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत ज़्यादा बांटने की आदत है। इस आदत में से बाहर आए, किसी पे भी विश्वास ना करें। हाँ, आपके जो खून के रिश्ते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है आपका मनभेद और मतभेद इस वक्त आपके खून के रिश्तों से भी है, लेकिन फिर भी वो लोग आपका इतना बुरा तो नहीं करेंगे जितना उनसे आगे के रिश्तेदार, जो आपके करीबी भी हैं और जो आपके घर में जिनका आना जाना है, आपकी चीज़ों पे जिनका एक्सेस है, उनसे ज़रा संभल कर रहिए। उनके हाथ से दिया हुआ खाना पीना ये मत करिए। अपने कपड़े उन्हें मत दीजिए, जो कपड़े आप पहनते हैं, स्पेशली आपके जो इंटरनल गारमेंट्स होते हैं उनका तो आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अपनी तस्वीरें मत शेयर कीजिए। जब आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके ऊपर जो
प्रॉब्लम्स है वो अपने आप कम होने लगेंगी। आपके जो ये वकीलों के चक्कर हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, ये भी कम होने लग जाएंगे। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपके रिलीजन के हिसाब से जो भी मंत्र बोले जाते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, ये ज़रूरी नहीं आप वो मंत्रों का उच्चारण खुद करते रहे। कई लोग तो इसलिए भी नहीं करते कि कौन ये सब उच्चारण करे, कौन ये मंत्रों को बोलता रहे। आपको नहीं बोलना है। आप जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी रेस्ट कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, वहाँ यूट्यूब पे आप उसका मंत्र लगा दीजिए और उसको बस सुनते रहिए। आपके आसपास वो मंत्र चलते रहना चाहिए जिसमें इन चीज़ों के खिलाफ लड़ने की ताकत होती है। आपके रिलीजन के हिसाब से जो भी मंत्र होते हैं, दुर्गा माँ के मंत्र है, काली माँ के मंत्र हैं, आपके रिलीजन के हिसाब से जो भी मंत्र है आपको नहीं लर्न करके बोलने हैं। ये बिल्कुल बेकार की बात है कि आपको ही बोलना है। अगर आप उसे अपने पास लगा लें और सुनते भी रहे ध्यान से, दिल लगा के, तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे एक बात जो मेरे बड़े बुजुर्गों ने बताई है, मुझे उसका एक्चुअल रीज़न नहीं पता है, जो भी हमने सुना है और बहुत ही असरकारक है, वो ये है कि आपको अपने तकिए के नीचे या अपने आसपास इस तरह से कोई भी कैंची रख के सोना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है लोहा हो तो बहुत अच्छा। अगर आप ऐसी चीज़ें रखकर सोते हैं, स्टील हो तो भी चलेगा क्यों, वो लोहा ही माना जाता है। तो अगर आप लोहा रख के सोते हैं अपने तकिए के नीचे सेफली, कैंची को रख के कि आपको ना लगे, इससे भी नेगेटिव ताकतें आपसे दूर रहती है। ये बहुत ऐसी बातें मैं बता रही हूँ जो कोई भी रिलीजन का आदमी कर सकता है, इसमें रिलीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ रिलीजन में होता है कि मंत्र नहीं बोलेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ये चीज़ें तो कर ही सकते हैं ना। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और जब जस्टिस और जजमेंट का कार्ड आया है तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर से असर करना धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे लोगों के हाथों से खाना नहीं है, इनको अपनी चीज़ें देनी नहीं है, इनसे चीज़ें लेनी भी नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि आप देना वही सॉल्यूशन है, आप इनसे कुछ ले भी ना। ये ज़बरदस्ती आपको कुछ दे जाते हैं तो किसी और को दे दें, किसी का सदका उतार दें, लेकिन खुद ना रखें। आपको इन लोगों से इस हद तक दूरी रखनी है। तो जो हेल्थ इश्यूज हैं आपके घर में, जैसे किसी को काले काले दाग आ जाते हैं शरीर पे, अचानक से चक्कर आ जाते हैं, अचानक से उल्टियाँ हो जाती है, कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, ये सारे इश्यूज सॉल्व होने लग जाएंगे। बहुत लोगों को ये सब हो रहा होगा। स्टार कार्ड से मैं ये जज कर पा रही हूँ। और फिर उसके साथ है 10 ऑफ कप्स। तो आपकी फैमिली के जो हेड हैं उनको सेफ रखिए। आपके घर में अगर पेट्स हैं उनको सेफ रखिए, क्योंकि सबसे पहला असर आपके घर के बुजुर्गों पे होता है किसी भी तरह के काले जादू का, या आपके घर के पेट्स पर होता है। उसके अलावा जो सबसे कमज़ोर हो इमोशनली फिजिकली, उन पर होता है। इन लोगों का खास तौर पे आप ध्यान रखिए। अपना तो ध्यान रखिए, इन लोगों का भी ध्यान रखिए। आप यही लोग हैं, कई बार कई लोग अपने घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनसे चिढ़ते रहते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते यही बुजुर्ग होते हैं जो अपने ऊपर सारी ये गंदगी को ले लेते हैं। इनका मान सम्मान कीजिए। कई बार होता है कि ये आपकी नहीं सुनते या इनको आपको इनसे कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन इनको ज़रा प्यार से डील कीजिए या इनको नज़रअंदाज कर दीजिए। घर की सेफ्टी के लिए इन लोगों का भी आसपास होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, पेट्स अपने ऊपर सब ले लेते हैं और घर के जो सबसे बुजुर्ग होते हैं लोग वो ले लेते हैं। उसके अलावा जो बुजुर्ग ना हो, पेट ना हो, लेकिन घर में जो सबसे कमज़ोर इंसान है दिल से, दिमाग से या इमोशनली फिजिकली, उस पर इन चीज़ों का असर सबसे ज़्यादा होता है। इन लोगों का आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि ये कार्ड्स कहते हैं, आपको खुद को अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ये दुख होता है कि कब ये सब ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इन लोगों की आपको थोड़ी पहचान दे दूं। डेट ऑफ बर्थ इन लोगों का किसी भी मंथ का 5, 4, 6, 4 रिपीट हुआ है तो खास तौर पर इस पर गौर कीजिए। 10, 20 भी है, 19, 11 किसी भी मंथ का, 1, 4 आई थिंक 3 बार रिपीट हुआ है। 4 जो तारीख है या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए आया भी 4 नंबर है। 4 अपने आप में थोड़ा इन चीज़ों में बहुत ही खास नंबर माना जाता है। 3 बार रिपीट हुआ है तो ये इनके लाइफ का बहुत ही खास नंबर होगा। इनकी मैरिज एनिवर्सरी, इनका कोई भी खास इवेंट होगा 4 तारीख को या इनका डेट ऑफ बर्थ। 2,
3 7, आप गौर कीजिए कौन से नंबर रिपीट हुए हैं, 1 3, फिर से रिपीट हुआ है 2 9। अब आपको खुद बैठ के सोचना है कौन से नंबर बहुत रिपीट हुए हैं, इससे आप रिलेट कर सकते हैं, ये सबसे इजी पहचान होती है। और कुछ ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो आप पर ये सब कर रहे हैं, ये थोड़े कंजूस टाइप के इंसान हैं। बातों को पकड़ के रखना, चीज़ों को पकड़ के रखना, कुछ किसी से शेयर ना करना। और अगर ऐसे इंसान आपसे कुछ शेयर करते हैं तो डेफिनेटली इनके मन में कोई ना कोई रंजिश होगी, तभी ये आपसे कुछ शेयर करेंगे, वरना इनको अपने से अपनी कोई चीज़ अलग करने का पसंद ही नहीं है। मेल एनर्जी मुझे स्ट्रांग लग रही है। जो पर्सन है ये कोई मेल है। ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है तो फीमेल भी हो सकती है या कपल, जनरल रीडिंग, लेकिन ज्यादा से ज्यादा केसेस में मुझे कोई मेल एनर्जी ही फील हो रही है। हो सकता है इनकी वाइफ इस वक्त प्रेग्नेंट हो, यह भी एक पॉसिबिलिटी है। जो पर्सन आप लोगों के साथ ये सब कर रहे हैं या जो कपल है, लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होगी या अभी अभी इनकी डिलीवरी हुई होगी, बस कुछ ऐसी ही रेंज में होंगी ये, अगर कपल है तो। अगर फीमेल है तो भी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ज्यादातर केसेस में मुझे ये मेल नजर आ रहे हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है या तो इनकी वाइफ होगी जो प्रेग्नेंट होगी या अभी अभी इनको बच्चा हुआ है। जो मेल है उनकी वाइफ की बात कर रही हूँ, या अगर ये कोई फीमेल है तो भी ये सब उनके साथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दी है। आपको खुद को सेफ रखना है, अपने घर के लोगों को सेफ रखना है और इनसे एक दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। डरने की कोई जरूरत नहीं। जब ये तो कार्ड्स आ गए हैं, वैसे ही आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है इन लोगों से। बस अपने आप को चौकन्ना रखिए, सेफ रखिए, अपना ख्याल रखिए। आपकी फ्रेंड मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।